हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं हूं मोहम्मद कादिर शेख। जैसे कि आप लोग जानते हैं हम लोग रीजनिंग सीख रहे हैं, तो आज हम लोग नया टाइप सीखेंगे रीजनिंग में। रीजनिंग एनालॉजी सीखेंगे हम लोग। एनालॉजी में जो लेटर्स के टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो आज हम लोग करेंगे। तो दोस्तों, वो शुरू करने से पहले हम लोग कुछ चीजें जानना जरूरी है। जब हम लेटर एनालॉजी करते हैं तो कुछ चीजें हमें जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमें जो इंग्लिश के जो अल्फाबेट होते हैं A to Z तक, उसके हमें प्लेस वैल्यू या फिर आप उसको रैंकिंग क्या है उसकी हमें जानना बहुत जरूरी है। तो पहले हम लोग कर लेते हैं, पहले हम उसकी प्लेस वैल्यू जान लेते हैं, फिर इसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो इंग्लिश अल्फाबेट कहाँ शुरू होता है। ए होता है A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z। ठीक है, तो देखो ये अल्फाबेट है और ये ऐसा लिखने का तरीका क्यों था, मतलब क्या रीजन है ऐसा लिखने का, वो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि मैंने एम के बाद एम के बाद मैंने एम यहाँ से क्यों शुरू किया, एम यहाँ से शुरू किया, उसके पीछे रीजन है वो मैं आपको बताऊंगा। तो देखो ए की प्लेस वैल्यू क्या आती है 1, बी की प्लेस वैल्यू आती है 2, सी की आती है 3, डी की 4 आती है, ई 5, एफ 6, जी की 7, एच की 8, आई की 9, जे की 10, के की 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और Z का 26। ठीक है, ये सब की जो है प्लेस वैल्यू है, जितने भी अल्फाबेट आपको दिख रहे हैं A to Z तक। जैसे A की 1 है, B की प्लेस वैल्यू 2 है, C की 3 है, D की 4 प्लेस वैल्यू, E की 5 है, F की 6 है, G की 7 है, H की 8 है, I की 9 है, J की 10 है, K की 11 है, L की 12, M की 13 है, N की 14 हो जाएगी, O की 15 प्लेस वैल्यू, P की 16 हो जाएगी, Q की 17, R की 18, ऐसे करते करते Z की 26 है। ठीक है, तो ये जो प्लेस वैल्यू है हमको याद रखना बहुत जरूरी है। जब भी ऐसे अल्फाबेट सीरीज बोल दो या फिर कोडिंग डिकोडिंग में भी अल्फाबेट के रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं, उसमें इसकी जरूरत पड़ती है। फिर लेटर एनालॉजी में जरूरत पड़ती है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन जो लिखने के जो हमें अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू की नॉलेज होना चाहिए, पता होना चाहिए कि कौन सा अल्फाबेट कौन से प्लेस वैल्यू पे आता है, तो भी थोड़ी हम उसमें आसानी होती है सवाल को हल करने में। तो देखो ये तो प्लेस वैल्यू हो गया। अब हमें देखो इसका रिवर्स भी जानना बहुत जरूरी है। तो देखो रिवर्स एक चीज है कि रिवर्स किसको कहते हैं, जो एक उसका अपोजिट। रिवर्स मतलब उसका अपोजिट के देखो हमेशा जो दो अल्फाबेट रहेंगे उनके आपने हमेशा देखना जो दोनों का सम रहेगा। जैसे मान लो A है और प्लस Z है, इन दोनों का सम हमें देखना 27 रहेगा। जो भी रिवर्स अल्फाबेट रहेंगे दूसरे के, उनका जो सम रहेगा आपने उनकी प्लेस वैल्यू जोड़ोगे तो हमेशा सम जो है 27 आएगा। ठीक है, तो देखो A का जो रिवर्स होता है ना वो Z होता है, और दोनों को प्लस करेंगे दोनों की प्लेस वैल्यू तुम्हारा 26 देखो कितना आता है 27। ये दोनों में ये एक दूसरे के रिवर्स है। ठीक है, तो देखो हमें रिवर्स वैल्यू भी जानना जरूरी है, इसके बेसिस पे भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, जो लेटर्स के जो भी क्वेश्चन आता है एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग और लेटर सीरीज के जो क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें रिवर्स हमें ये सब चीजें जानना बहुत जरूरी है। तो देखो B का रिवर्स होता है Y, और दोनों का सम करोगे B और Y का प्लेस वैल्यू भी 27 हो जाएगा। C का होता है X, D का होता है अपोजिट होता है W, रिवर्स होता है। E और B दूसरे के रिवर्स होते हैं, F और U के रिवर्स होते हैं, G और T रिवर्स होते हैं, H और S, I और R, J और D, K और P, L और O और M और N। तो देखो आप जितने भी जो रिवर्स अल्फाबेट है आपस में वो दोनों एक दूसरे के जो है अपोजिट, मतलब दोनों के जो सम होते हैं वो 27 है। ठीक है, तो आप रिवर्स बोलो या अपोजिट बोलो, तो ये भी जानना बहुत जरूरी है कौन सा अल्फाबेट किसका रिवर्स होता है, किसका अपोजिट होता है। और हमेशा इनकी जो सम होते हैं 27 होते हैं, और ये 27 का खेल क्या है, जब क्वेश्चन करेंगे तो फिर धीरे धीरे समझ आएगा। तो ये चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है, और मॉडल के बेसिस पे भी क्वेश्चन बनते हैं, वो हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आएगा धीरे धीरे कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चलो आप लोग इसको लिख सकते हैं बुक में, धीरे धीरे इसको याद कर सकते हैं। इसमें कोई ट्रिक नहीं लगाएंगे, हर चीज ट्रिक के पीछे नहीं जाएंगे। जितना हो सकता है इसको जितनी बार देखेंगे आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ट्रिक के पीछे नहीं भागेंगे। और रिवर्स का क्या होता है कि दो अल्फाबेट के आपस में हमेशा
प्लेस वैल्यू जो होती है 27। जैसे मान लो बी का, आपको बी की प्लेस वैल्यू 2 है, तो अगर आपको मान लो अल्फाबेट नहीं याद आ रहा है, ठीक है, आपको मान लो प्लेस वैल्यू पता है, तो बी का प्लेस वैल्यू 2 है, उसमें क्या जोड़ूंगा नहीं सकता है, तो मुझे 25 जोड़ना पड़ेगा। तो 25 प्लेस वैल्यू किसकी आती है, वाई की। तो इस तरह आप बी का जो रिवर्स है वाई पता कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जो दोनों का सम है वो 27 आ, जैसे मान लो सी 3 है और 3 में क्या जोड़ूंगा कि 27 है 24, और 24 क्या होता है, एक्स का प्लेस वैल्यू होता है, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन में कि क्या क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, और जितने भी क्वेश्चन में कराने जा रहा हूँ वो सब PYQ है, SSC के और रेलवे के एग्जाम आ चुके हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है। तो दोस्तों हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, तो देखो ये MQ और उसका कोड जो है LNPR। तो इसमें देखो क्या, इसमें हमको कैसे पता करना पड़ेगा, पहले हमको जो है दोनों कोड की प्लेस वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो ही हम ये MQ का LNPR में क्या पैटर्न लगा है, वही सेम पैटर्न इसमें पता करेंगे कि XVTZ कौन से कोड से बना है, ठीक है। तो जैसे MKQO से LNPR कैसे बना है, तो वैसे ऐसा कौन सा कोड है इसमें जिससे XVTZ बना है, ठीक है। तो पहले हम लोग ये इसको हल कर लेते हैं, इसमें पैटर्न पता करेंगे, तो वही पैटर्न इसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखो MK, इसको पहले सीधा सीधा लिखेंगे MKQ और O, फिर क्या है LNP और R। अब इसमें देखो हम प्लेस वैल्यू पुट करेंगे, तो देखो M की प्लेस वैल्यू आती है 13 आती है, A की प्लेस वैल्यू 11, Q की आती है 17 और O की आती है 15, L की आती है 12, N की आती है 14, ठीक है, और P की आती है 16 और R की आती है 18, ठीक है। तो देखो हम लोग इसमें पैटर्न को पता करेंगे। तो देखो जो जितने नजदीक नंबर होते हैं हम उसमें पहले फॉलो करेंगे। तो देखो ये M से जो N बना है, तो देखो ये 13 है और ये 14 बना, ठीक है, 13 और ये 14 बना, तो मतलब इसमें +1 बना, M में +1 हुआ है, ठीक है, और ये K है और K से ये L बना है, तो देखो K का प्लेस वैल्यू 11 है और L का प्लेस वैल्यू 2 है, तो इधर भी +1 हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये Q है और ये R है, ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो +1 हुआ है, तो ये Q देखो 17 है, R 18 है, +1 हुआ है। अब यहाँ पे देखो ये O 15 है और P 16 है, तो इसमें भी देखो +1 है, ठीक है। तो ये जो है एक दूसरे के डायगोनली जो है उसमें +1 हुआ है। तो देखो ये XV T और Z, देखो इसका जो आएगा कोड इस तरह आएगा और इसका कोड इस तरह आएगा X का, और B का इधर आएगा, और वैसे ही Z का इधर आएगा, T का। देखो सेम पैटर्न है, ये ऐसा डायगोनली हुआ है, जो उसके पड़ोसी है वो आपस में डायगोनली हुए, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, देखो यहाँ पे ये B जो है 22 होता है, X 22 होता है प्लेस वैल्यू, T का 20 होता है और Z का 26 होता है, ठीक है। अब देखो ये B जो 22 बना है ये इसमें +1 हुआ है, अगर मैं इसमें -1 करूँ तो 21, क्योंकि देखो यहाँ पर ये M से N बना है तो ये +1 हुआ है, ठीक है। तो B भी जो कोई ऐसा अल्फाबेट होगा जिसका प्लस होगा 22 का, और 22 प्लेस वैल्यू B की होती है। तो 22 में अगर -1 करता हूँ 21, तो 21 प्लेस वैल्यू किसका होता है, 21 किसका प्लेस वैल्यू होता है, U का होता है। तो देखो U ऑप्शन में दिया हुआ है, एकदम चेक करना पड़ेगा हमको। देखो U प्लेस वैल्यू कहीं दिया हुआ है, तो देखो U कहीं पर भी नहीं, तो ये पैटर्न नहीं फॉलो होगा इसमें। तो दूसरा पैटर्न देख लेते हैं हम लोग। तो देखो यहाँ पर और क्या पैटर्न फॉलो कर सकते हैं हम लोग, हाँ देखो इसमें एक पैटर्न का फॉलो, ये पैटर्न अप्लाई करके देखते हैं। तो देखो इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो सकता है, एक तो ये ना, दो तीन तरह के पैटर्न फॉलो होते हैं, चेक करना पड़ता है, जो एक पैटर्न ये फॉलो कर सकते हैं। तो देखो ये M से देखो ये L बना है, इसमें देखो ये -1 करते हैं, क्योंकि 13 और 12, ठीक है। अब देखो ये K से ये N बना है, तो इसमें देखो +3 हो रहा है, ठीक है। अब देखो Q 17 है, T 16 है, तो इसमें देखो -1 बना है, ठीक है। और यहाँ पे O से R बना है, तो उसमें भी देखो +3, ठीक है। तो देखो इसमें पैटर्न क्या चल रहा है, -1 +3 -1 +3, तो ऐसे सेम लॉजिक जो है, सेम पैटर्न जो है इसमें पता करेंगे, तो हमको अब मिल जाएगा, ठीक है। हम कैसे प्रैक्टिस करते करते तो चीजें समझ में आएगी, ठीक है। तो ये तो देखो ये 24 है और यहाँ पे देखो 12, ये माइनस होके बना है, ठीक है, 12, तो ये माइनस हुआ है, तो ये माइनस होके बना है, ठीक है। तो हमें इसमें +1 करना पड़ेगा, 24 में अगर +1 करेंगे तो 25 होना है, और 25 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, वाई की, ठीक है। ये
14 बना है, k से n बना है और k की प्लेस वैल्यू 11 है और n भी 14 है, तो k से जो n बना है इसमें +3 हुआ है, तो इसमें भी +3 हुआ है और d में 22 में, तो इसमें का -3 करेंगे 19 हो जाएगा, तो 19 प्लेस वैल्यू किसकी आती है, s की आती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर ऑप्शन वाइज अगर एग्जाम में अगर आपको टाइम बचाना है तो देखो हम y देखेंगे कौन सा ऑप्शन है पहला, देखो y खाली यहाँ पर है, यहाँ पे b, यहाँ पे s है, तो देखो आपका ऑप्शन पूरा चांस है कि यही रहेगा। ठीक है, एक करते करते आपको कॉन्फिडेंट बिल्ड होगा। ठीक है, तो देखो 20 बना है, फिर यहाँ पे -1 का पैटर्न है, तो देखो यहाँ पे कुछ -1 का होगा, तो इसमें हमें +1 करना पड़ेगा, तो +1 करेंगे 21, तो यहाँ पे क्यू आता है। ठीक है, तो देखो y ऐसे ही हो गया। अब देखो ये 18 बना है 15 से, तो इसमें कुछ प्लस हुआ होगा, प्लस कितना 3 हुआ है, अगर 3 माइनस करते हैं 23 होता है, और 23 प्लेस वैल्यू किसका होता है, W का होता है, तो देखो y ऐसे W, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। तो इसमें पैटर्न क्या लगा है, -1 +3 -1 +3, तो ये पैटर्न फॉलो हुआ है। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन मैं आपको दोस्तों बता रहा हूँ ये एग्जाम में आ चुका है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है सारे। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। तो देखो यहाँ पर क्या टूट दिया आपने जे है। ठीक है, देखो यहाँ पर ये EFG से IJK बना है, तो MNO से क्या बनेगा, तो देख लेते हैं इसमें क्या पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है, EFG में जो IJK बना है, तो क्या लॉजिक क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, वही पैटर्न हम सेम MNO में फॉलो करेंगे और अपना आंसर पता करेंगे। ठीक है, तो देखो EFG से बोल रहा है कि EFG से ये IJK बना है। ठीक है, IJK बना है, तो MNO से क्या बनेगा, तो ये हम पता कर लेते हैं। तो पहले आपको पता करने का प्लेस वैल्यू पुट करना पड़ेगा। E का 5 होता है, F का 6 होता है, G का 7, I का 9 होता है, J का 10 होता है और K का 11 होता है। ठीक है, तो देखो अगर हम इसमें अगर ऐसा सीधा पैटर्न देखेंगे, मतलब सेम से मतलब ये नीचे वाला इसके नीचे वाला कोड देखेंगे, क्रॉस नहीं देख रहे, पहले नीचे वाला पैटर्न देखेंगे एक दूसरे का सामने का। तो देखो इसमें क्या लॉजिक फॉलो हो रहा है, तो देखो E से ये I बना है, तो देखो इसमें 4 प्लस हुआ है, 5 से देखो 9 हुआ है। ठीक है, और देखो यहाँ पे 6 से 10 हुआ है, तो देखो इसमें भी +4 हुआ है, और देखो ये 7 से K बना है, तो इसमें भी देखो +4 हुआ है। तो देखो E का प्लेस भी आता है 5, I का 9, तो 5 में 4 जोड़ेंगे तो ये 9 बन जाएगा। ठीक है, F का 6 आता है, J का 10, 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10 बन जाएगा, और G से K जो है 11 कैसे बनाएंगे, G का प्लेस वैल्यू 7 होता है, K का प्लेस वैल्यू 11 होता है, तो 7 में 4 जोड़ेंगे तो 11 बन जाएगा। ठीक है, तो ये +4 का पैटर्न चल रहा है, +4 और +4, तो इनकी जो भी प्लेस वैल्यू रहेगी उनमें हमें +4 जोड़ना ऐड करना पड़ेगा, फिर जो नंबर आएगा तो नंबर इसका प्लेस वैल्यू हमें पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो M का प्लेस वैल्यू है 13, N का प्लेस वैल्यू होता है 14, O का होता है 15। ठीक है, अब देखो 13 में 14 जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ठीक है, तो 17 किसका प्लेस वैल्यू आता है, Q का आता है। ठीक है, अब बाद में देखो N का प्लेस वैल्यू 14 है और 4 प्लस करेंगे तो दोनों का सम जो है 18 हो जाएगा, और 18 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, R की होती है। ठीक है, और देखो 15 है, और 15 में अगर 4 ऐड करेंगे तो 19 हो जाएगा, और 19 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, S की, तो आपका QRS आंसर हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। और देखो दोस्तों अगर आपको एग्जाम में टाइम बचाना है तो इसमें क्या अप्रोच आप लगा सकते हैं। देखो अगर अभी आप शुरू कर रहे हैं तो आप उसको पूरी तरह सॉल्व करिए कि कोड क्या बनेगा, मतलब उसकी तरफ मत जाइए जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ कि एग्जाम में कितना टाइम बचा रहे हैं, तो आपको ये ट्रिक जैसे बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप ये एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो स्टार्ट में देखो एक क्यू बन गया मेरा, और देखो पैटर्न भी फॉलो हो रहा है 4 + 4 + 4 + 4। अगर क्यू बन गया तो देखो ऑप्शन में क्यू की तरह ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ये कंफर्म होगा कि आपको ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। देखो बाकी में क्यू ऑप्शन में नहीं है, और कंफर्म करना है तो सेकंड लेटर भी आप पता कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे R लिखा तो क्यू के बाद R, तो ये कंफर्म होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 आप लगा सकते हैं ताकि आप दूसरे क्वेश्चन को टाइम दे सकें, तो आप उससे अपना टाइम बचा सकते हैं। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन में करा रहा हूँ ये सब प्रीवियस वाले क्वेश्चन है, SSC एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, देखते हैं इसमें क्या लॉजिक क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो देखो ये ABCD से QRS बना है, तो सेम लॉजिक सेम पैटर्न अप्लाई करके BACD से क्या बनेगा तो हम देख लेते हैं। तो सॉरी मैंने ऑप्शन लिखना भूल गया। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन है, ठीक है, मैंने ऑप्शन में लिख चुका हूँ। तो देखते हैं इसमें क्या लॉजिक क्या पैटर्न फॉलो है। तो हम तो पहले यहाँ पे ABCD लिख लेते हैं, A B C और D, इसका
इसका कोड जो है क्यू आर एस और टी, ठीक है। तो देखो दोनों की प्लेस वैल्यू पहले पुट कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए 1 2 हो जाएगा, 3 और 4 2 17 आर 18 एस 19 और टी 20, ठीक है। तो देखो पहले हम लोग अपोजिट देख लेते हैं क्या पैटर्न फॉलो होगा। तो देखो ए से क्यू बनाया है तो इसमें देखो प्लस 16 होगा, ठीक है। और बी में देखो बी से आर बनाया तो इसमें 16 प्लस होगा। डी से एस सी से एस बनाया तो इसमें भी देखो प्लस 16 है। और डी से टी बनाया तो देखो इसमें भी प्लस 16 है। तो इसमें देखो पैटर्न जो है प्लस 16 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 16 का पैटर्न चल रहा है। क्योंकि देखो ए का प्लेस वैल्यू 1 है, क्यू का 17 है। अब ए में क्या जोड़ूंगा 17 बनेगा तो 16 जोड़ना पड़ेगा। अब बी से देखो आर बनाया तो बी 2 है, आर 18 के प्लेस वैल्यू तो बी में क्या जोड़ूंगा 18 बनेगा प्लस 6 प्लस 16। तो वैसे ही सेम सी से जो एस बनाया तो सी में प्लस 6 करूंगा 16 करूंगा तो 19 बनेगा, 19 प्लेस वैल्यू ऐसा आएगा। तो वैसे ही पी और 4 है प्लेस वैल्यू, इसमें 16 प्लस करेंगे 20 और 20 प्लेस वैल्यू है टी का। तो ये सेम पैटर्न जो है इसमें बी ए सी डी के साथ करेंगे। तो देखो बी ए सी और डी। तो बी देखो प्लेस वैल्यू 2 होता है, ए का 1 सी का 3 और डी का 2। अब देखो बी में बी का प्लेस वैल्यू 2 है, इसमें 16 प्लस करेंगे तो क्या 18 आ जाएगा। और 18 प्लेस वैल्यू किसका होता है आर का होता है, ठीक है आर का होता है। और ए प्लेस वैल्यू ए का प्लेस वैल्यू 1 है, इसमें 16 ऐड करेंगे तो 17 हो जाएगा। और 17 प्लेस वैल्यू किसका होता है क्यू का होता है, ठीक है। अब देखो सी का प्लेस वैल्यू 3 है, अब 3 में प्लस 16 करेंगे तो 19 हो जाएगा। 19 प्लेस वैल्यू होता है एस का। डी का प्लेस वैल्यू 4 में 16 ऐड करेंगे तो 20 हो जाएगा। 20 प्लेस वैल्यू होता है टी का। तो देखो ये ऑप्शन आर क्यू एस टी है। तो देखो ऑप्शन नंबर 1 में आर क्यू एस टी। तो देखो इसमें पैटर्न क्या फॉलो हुआ है, इसमें प्लस 16 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 16, मतलब जो आपको कोड दिया हुआ है उसका डिकोड करना है आपको। तो उसमें जो उसका प्लेस वैल्यू रहेगा उसमें 16 प्लस करना है और उसका आपको कोड पता करना है। तो वैसे हमने आर क्यू एस टी का पता किया है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, ठीक है। अगर दोस्तों आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों में अपने रिलेटिव्स में हमारे वीडियो को शेयर करिए, चैनल को शेयर करिए और जितना हो सके सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें ताकि हम और अच्छे अच्छे कंटेंट आपके ला सकें, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों देखो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है। देखिए इसमें क्या पैटर्न क्या लॉजिक लग रहा है। तो देखो ये बी एल जी से ई आई जी बना है, तो आर बी डब्ल्यू से क्या बनेगा तो हम उसको देख लेते हैं। तो देखो बी एल जी और ई आई जी, अब इनकी प्लेस वैल्यू पहले हम पुट कर लेते हैं, उससे हमें आसानी होगी सॉल्व करने में। तो देखो बी का प्लेस वैल्यू 2, एफ का 6, जी का 7, ई का 5, आई का 9 और जे का 10 जाएगा, ठीक है। तो देखो हम पहले अपोजिट देख के देखते हैं, स्ट्रेट अपोजिट देख के देख लेते हैं कि पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है। तो देखो बी से ई बन रहा है तो देखो इसमें प्लस 3 हो रहा है, 2 से 5 हो रहा है, ठीक है। 6 से 9 हो रहा है, एफ से आई बन रहा है तो इसमें भी प्लस 3 हो रहा है। 7 से 10 मतलब जी से 7 हो रहा है तो इसमें भी प्लस 3 हो रहा है। प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 का पैटर्न चल रहा है। तो देखते हैं इसमें जो पैटर्न फॉलो करके आर बी डब्ल्यू क्या हमको कोड मिल रहा है। तो देखो आर का प्लेस वैल्यू 18 होता है, बी का 22 होता है और डब्ल्यू का होता है 23, ठीक है। अब देखो 18 में अगर प्लस 3 करेंगे तो 21 आएगा, ठीक है। 21 प्लेस वैल्यू होता है यू का। तो देखो यू ऑप्शन में है 1 और 2 में, ठीक है। अब बी में अगर 22 में 3 प्लस करेंगे तो 25 हो जाएगा। 25 प्लेस वैल्यू होता है वाई का, देखो वाई ऑप्शन में है, ठीक है। अब 23 में प्लस 3 करेंगे तो हो जाएगा 26, 26 प्लेस वैल्यू किसका होता है जेड। तो आपका यू बाय जेड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। अब उसमें ये एमटीएस 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो ये पैटर्न से फॉलो है। तो पैटर्न क्या फॉलो है, प्लस 3 ये स्ट्रेट अपोजिट में पैटर्न फॉलो है, ठीक है। आमने सामने वाला पैटर्न लगा है, ठीक है। तो इसमें देखो प्लस 3 है, इसमें प्लस 3 वाला पैटर्न चला है 3 है। तो आपका इसका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा, वाई यू वाई जेड रहेगा, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 सीपीयू 2015 में पूछा है, ऐसे सीपीयू में 2015 का क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं कि डीसीपीए से डब्ल्यूएक्सवाईजेड कैसे बना है। तो वही पैटर्न फॉलो करके आईजीटीएल से क्या बनेगा, ठीक है। तो पहले लिख लेते हैं डीसी डी और ए डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, ठीक है। तो डी का प्लेस वैल्यू होता है 4, डब्ल्यू का होता है 23, सी का होता है 3 और एक्स का 24, बी का 2, वाई का 25,
का होता है 1 और Z का होता है 26। तो देखो दोस्तों, मैंने जैसे आपको अल्फाबेट बताया था, अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू और रिवर्स वैल्यू। तो देखो यहाँ पर ना रिवर्स वैल्यू का पैटर्न फॉलो है। देखो अगर आप गौर से देखोगे, D का प्लेस वैल्यू 4 है और W का 23। अगर दोनों का सम करेंगे तो ये देखो 27 बनता है। वैसे सेम देखो C और X का भी सम करेंगे 3 और 24, तो ये भी 27 हो रहा है। ठीक है, B और Y का करेंगे तो ये भी 27 हो रहा है। A और Z का करेंगे तो ये भी 27 हो रहा है। तो ये देखो इसमें रिवर्स वैल्यू और रिवर्स प्लेस वैल्यू से पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो देखो D का अपोजिट होता है W, C का अपोजिट होता है X, B का अपोजिट होता है Y, A का अपोजिट होता है Z। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम I J K L कैसे फाइंड करेंगे। I J K और L। I का प्लेस वैल्यू क्या होता है 9, J का प्लेस वैल्यू होता है 10, K का प्लेस वैल्यू होता है 11 और L का होता है 12। ठीक है, अब देखो जो भी रिवर्स वैल्यू होते हैं दो अल्फाबेट के सम करेंगे दोनों का 27 होता है। तो देखो 9 में ऐसा क्या जोड़ेंगे कि 17 बन जाएगा, तो हमें 18 जोड़ना पड़ेगा, 27 बन जाएगा तो 18 ऐड करना पड़ेगा। और 18 प्लेस वैल्यू किसकी आती है, R की आती है, तो यहाँ पे R बन जाएगा। अब देखो J 10 है, अब J 10 या 27 उसको बनाना है तो इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा 17। तो देखो 17 प्लेस वैल्यू आता है Q का। अब K देखो प्लेस वैल्यू 11 में ऐसा क्या करेंगे कि 27 बन जाए तो 16 हमें करना पड़ेगा, 16 ऐड करना पड़ेगा। तो 16 प्लेस वैल्यू किसकी आती है, P की आती है। ठीक है, और L का प्लेस वैल्यू 12 है और 12 में क्या जोड़ेंगे 27 बन जाए तो 15 ऐड करना पड़ेगा हमें। 15 प्लेस वैल्यू किसकी आती है, O की आती है। तो देखो R Q P हो, तो R Q P हो आपको ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। तो इसमें पैटर्न क्या लगा है, इसमें रिवर्स वैल्यू पैटर्न, जो रिवर्स प्लेस वैल्यू है वो पैटर्न फॉलो हुआ है इसमें। तो देखो इसका भी सम करोगे आप 9 और 18 में 27 हो जाएगा, 10 और 17 ऐड करेंगे तो भी 27 हो जाएगा, 11 और 16 को ऐड करेंगे 17 और 27 हो जाएगा, 12 और 15 को ऐड करेंगे तो ये भी 27 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें रिवर्स वैल्यू का आपका लॉजिक लगा है, पैटर्न लगा है। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है आपके सामने। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पैटर्न फॉलो होता है। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन जो है 10+2 का क्वेश्चन है, 2016 के एग्जाम में आ चुका है। तो देखते हैं कि GH JM से QR TW कैसे बनेगा। ठीक है, तो देखो GH J और M, ये Q R T और W। अब इनकी प्लेस वैल्यू पहले पुट कर लेते हैं। तो देखो G का 7, H का 8, J का 10, M का 13, Q का 17, R का 18, T का 20 और W का 23। तो यही सेम पैटर्न जो इसमें फॉलो हो रहा है वो सेम इसमें CD FI में